इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पे क्या कह रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये सन है और सन का ये सेंटर ऑफ मास है जहां सन का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और ये जो सन है ये क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये अर्थ का सेंटर है जहां अर्थ का सारा मास कंसंट्रेटेड है, और इसी को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी तरफ है। आप बहुत दूर खड़े होके जो सन है और अर्थ को देख रहे हैं, सपोज एरियल व्यू है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाएगा सन, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, इसी तरह इस कर्वेचर के ऊपर देखें, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये सन से अलग अलग हैं। तो यहां पे सब पॉइंट्स के ऊपर सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो अलग अलग लगेंगी, तो इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग अलग लगेंगी। ठीक, तो वो ये कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस बात को ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉर अ रिजिड बॉडी वी नो दैट इफ वेरियस फोर्सेस act at various points in it, the resultant motion is as if a net force acts on the center of mass, causing translation, and a net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the center of mass. तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो ये कोई एक रॉड है, ठीक है, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी F1, एक फोर्स लगी F2, एक फोर्स लगी F3। ठीक है, सपोज F1 और F2 का जो सम है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन F3। तो आप यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि आप ये एज्यूम कर लें या कह सकते हैं कि इन तीनों का जो नेट सम है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर इस तरह से एक्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलेरेशन होगी, ठीक है, दैट इज गवर्न्ड बाय द नेट फोर्स, एज इफ कि ये जो नेट फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही है और ये रोड नेट ट्रांसलेट करेगी। दूसरा, ये क्योंकि फोर्सेस अलग अलग हैं तो ये रोड इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगी, रोटेट भी कर सकती है। तो ये बात यहां पे कह रहा है, और फर्दर कह रहा है कि फॉर द अर्थ सन सिस्टम, अर्थ को आप एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर मान लें, जो कि हमने यहां पे मान रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन और इस गिवन सिचुएशन के बेसिस पे वो हमसे पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे 1 बाय 1 ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन से शुरू करते हैं, द टॉर्क कॉजेस द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि जब यहां पे दो चीजों की बात कर रहा है, यहां रोटेशन की बात कर रहा है, ठीक है, अर्थ के, ना कि अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड सन की। तो सन यहां पे है और अर्थ लार्ज इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, तो ये अर्थ है। तो जो सन से अर्थ के ऊपर फोर्स लगेगी वो तो सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगी, ठीक है, और जो रेडियस वेक्टर होगा वो इधर होगा। ठीक, तो जो टॉर्क की इक्वेशन है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो यहां पे जो आर और एफ के अंदर जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो टॉर्क तो यहां पे 0 ही हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है द टॉर्क कॉजेस द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। तो ये जो प्लेनेट जो इलिप्टिकल ऑर्बिट मोशन है ये टॉर्क की वजह से हो रहा है, तो ये बात गलत है। यहां पे टॉर्क तो लग ही नहीं रहा है। यहां पे सी पार्ट पूछ रहा है, द रिजिड बॉडी result is not applicable since the earth is not even approximately a rigid body। तो ये बात भी गलत है कि अर्थ को हम रिजिड बॉडी नहीं मान सकते, अर्थ को रिजिड बॉडी मान सकते हैं, ठीक है, अप टू गुड अप्रोक्सीमेशन अर्थ इज अ रिजिड बॉडी। बी, द टॉर्क कॉजेज द अर्थ टू स्पिन, और ए में कह रहा है द टॉर्क इज 0। तो यहीं से हमें इन दोनों ऑप्शंस में से ध्यान से देखना, दोनों ऑप्शंस में टॉर्क की बात हो रही है।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन को हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा क्योंकि फोर्स किसी एक पॉइंट पे ही एक्ट करती है। तो ये जो सिमेट्री लाइन है जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रही है, तो इधर वाला कोई एक मास सेक्शन चूज कर ले इस सिमेट्री लाइन से अप, इसी तरह से कुछ मास सेक्शन ऐसा ही सेम सिमेट्री लाइन से नीचे इक्वल गैप पे कंसीडर करें। तो ये जो ऊपर वाली फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ के अंदर इस पॉइंट के अबाउट अगर कुछ टॉर्क लगाने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो वो देखें किधर होगा, ये रेडियस वेक्टर r क्रॉस f। तो ये जो टॉर्क होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है ये टॉर्क किधर प्रोड्यूस करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन अर्थ के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगा पाएगा, मतलब अर्थ के सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के अंदर रोटेशन नहीं हो रहा है या जो स्पिन मोशन है वो कॉज नहीं करेगा। तो यहां देखिए ये कह रहा है द टॉर्क कॉजेज द अर्थ टू स्पिन, सो दिस इज रॉन्ग एंड द टॉर्क इज 0, दिस इज राइट। तो कोई नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री से जितनी फोर्स ए सेक्शन पे लगेगी उतनी ही फोर्स दूसरी तरफ लगेगी, और जो टॉर्क होगा, जो नेट टॉर्क होगा सिमेट्रिकली वो क्या आएगा, 0 आएगा।